हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में नेपाल में सरकार का विरोध हुआ है या तख्तापलट भी कह सकते हैं। ये क्यों हुआ है? इस प्रोटेस्ट को जेन जी नाम क्यों दिया गया है? चलो इसका विश्लेषण करें और जानने का प्रयास करें। सबसे पहले, ये जेन जी है क्या? ये जेन जी शब्द को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, यानी आधुनिक युग में, इंटरनेट के ज़माने में और इंटरनेट का पूर्ण प्रयोग करने के रूप में। इसलिए इस प्रोटेस्ट को जेन जी नाम दिया गया। इट मीन्स जो भावी पीढ़ी है उनके द्वारा सरकार का विरोध करने से ये जेन जी प्रोटेस्ट कहलाया। अब बात करते हैं कि ये प्रोटेस्ट हुआ ही क्यों। तो बात ऐसी है कि नेपाल गवर्नमेंट द्वारा कुछ समय पहले अचानक से 26 जो सोशल मीडिया ऐप थे, जैसे कि व्हाट्सअप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा पर अचानक से बैन लगा दिया। नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि इन सोशल मीडिया ऐप ने नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इसलिए सरकार फर्जी खबर, ऑनलाइन धोखाधड़ी न हो, इसलिए सरकार का कहना है कि हमने इन ऐप पर बैन लगाया है। लेकिन उन्होंने इन ऐप पर बैन तो लगा दिया, लेकिन उनके पास इनके बदले कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अब आपको भी पता होगा कि ये सोशल मीडिया ऐप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सारी जानकारियाँ, वीडियो कॉल और बहुत से लोगों का बिजनेस भी इन सोशल मीडिया ऐप के द्वारा ही रन होता है। लेकिन नेपाल के लोगों का मानना है कि अब तक यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट बनी है उन सब ने बहुत से घोटाले किए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि नेपाल में डेमोक्रेसी की शुरुआत ही 2008 के बाद से हुई है। उससे पहले यहाँ राजशाही शासन था, लेकिन 2008 के बाद से यहाँ पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई है। किसी भी गवर्नमेंट ने पूरा कार्यकाल नहीं किया है। यहाँ 17 साल में 15 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हमेशा गठबंधन से ही सरकार चलती है। इसलिए वही सरकार के उम्मीदवार चुनकर आते हैं और करप्शन करते हैं। यह करप्शन ही इस आंदोलन का मुख्य कारण बना। इसलिए वहाँ के लोगों का मानना है कि हम सोशल मीडिया द्वारा इनके और इनके बच्चों की लाइफस्टाइल बताते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने ये ऐप बंद किए हैं। अब ये ऐप बंद करना एक चिंगारी के रूप में उभरी और जो आज तक जनता के मन में क्रोध था उनको आग लगा दी। लोगों ने तय किया कि हम 8 सितंबर को एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हामी नेपाल और अन्य छात्र संगठन इस आंदोलन में शामिल थे संसद के सामने, लेकिन गवर्नमेंट ने उन पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और गोली भी सर पर और सीने पर चलाई गई। और कहा जा रहा है कि 19 से 20 या कहीं कहीं तो ये 40 से 50 तक पहुंच जाते हैं कि इतने लोग मर गए। अब ये आंदोलन तो शांतिपूर्ण था, लेकिन गोलियां चली। इसको लेकर जनता अत्यधिक क्रोध में आ गई और हिंसा शुरू हो गई। फिर लोगों ने वहाँ की पार्लियामेंट, सरकारी आवाज़ और संस्थाओं सब कुछ आग लगा दी। स्थिति बेकाबू हो गई। वहाँ के लोगों का कहना था कि ये आंदोलन सभी राजनेताओं के खिलाफ है, भले वो सत्ता में हो या विपक्ष में। उन सब के घर जला दिए। फिर सरकार द्वारा सोशल मीडिया बैन को तत्काल रिमूव किया गया, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर एक एक कर सभी राजनेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, भले वो प्रेसिडेंट हो, होम मिनिस्टर हो या PM KP ओली ही क्यों ना हो। सब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सेना ने अपने हाथों कमान संभाल ली। नेताओं को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर पर नज़र रखने को सेना को आदेश दिया है। इसको लेकर मोदी जी का भी ट्वीट आया है। अब नेपाल के लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज होगा एक नई गवर्नमेंट बनाना। गवर्नमेंट के रूप में कई नाम सुर्खियों में हैं, जैसे हामी नेपाल संगठन के मुखिया या बैलेंद्र शाह। बैलेंद्र शाह मेयर भी रह चुके हैं। वो समाज सेवी के रूप में वहाँ कार्य करते हैं, इसलिए वो वहाँ काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। ये सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। अब कौन गवर्नमेंट में चुना जाएगा ये तो समय ही बताएगा। इस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आई है। पश्चिमी देशों का कहना है कि सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है और भारत का कहना है कि सभी भारतीय अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।